ओम शांति। आत्म सशक्तिकरण के और एक नई एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आज हम नवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में नवरात्रि की इस आध्यात्मिक रहस्यों को जानकर हम कैसे हमारे जीवन में शक्तियों को धारण करके हमारे जीवन की ऑब्स्टेकल को या फिर समस्याओं को कैसे हम दूर कर सकते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय नवरात्रि की पावन पर्व की आध्यात्मिक रहस्यों का है। दोस्तों, शिव और शक्ति का अर्थ है परमात्मा और आत्मा। देवी को एक कुमारी कहा जाता है, लेकिन उन्हें मां के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें राक्षसों का वध करने वाले शस्त्र के साथ दिखाया गया है। जब मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ती हूँ तो मैं पवित्रता, प्रेम और शक्ति के प्रकट करती हूँ। शक्ति के 8 हाथ दर्शाते हैं कि हर आत्मा में 8 शक्तियां होती है। सहन करने की शक्ति, समायोजित करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, संकीर्णता की शक्ति, समेटने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। शक्ति के 8 हाथों में शस्त्र दिखाए गए हैं जो आत्मा की कमजोरियों और विकारों रूपी राक्षसों को खत्म करने के लिए है। विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। उपवास या व्रत का अर्थ है उप और वास, यानी परमात्मा की याद में ऊपर रहना। व्रत का अर्थ है यह प्रतिज्ञा करना कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में कोई भी अवगुण व उपयोग नहीं करेंगे। यह क्रोध, आलोचना, अहंकार और हमारी अन्य गलत आदतों का उपयोग ना करने का व्रत है। सात्विक भोजन और पवित्रता, जो कुछ भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं और पीते हैं, वह उच्च ऊर्जा वाला होना चाहिए जो आत्मा और शरीर की पवित्रता को बढ़ाए। जागरण माना अंधकार का समय जब हमारे मूल्य में कमी हो और सही और गलत की अज्ञानता हो। जागरण का अर्थ है एक नए तरीके से सोचने और जीने के लिए जागरूक होना। रास या गरबा नृत्य, यह नृत्य का एक रूप है जहां एक व्यक्ति को अपने स्टेप्स को दूसरे व्यक्ति के साथ समंजस में मिलाना होता है। यदि कोई कदम चूकता है तो चोट लग सकती है। असल में यह हमारे रिश्तों का प्रतीक है जहां हमें दूसरों के संस्कारों के अनुसार स्वयं को ढालना होता है, जिसे संस्कारों की रास कहा जाता है। यदि हम सहन करते हैं और समाते हैं तो जीवन के रिश्ते एक खुशहाल नृत्य बन जाते हैं, अन्यथा वो संघर्ष में बदल सकते हैं। दोस्तों, हम इस विषय को हमारे जीवन में धारण करके हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाएंगे। ओम शांति।